हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई बेहतरीन कहानी। राधिका का मन बहुत दुखी था। छोटी छोटी बातों पर उसकी सास उसे बहुत ताने दिया करती थी। आज तो जैसे हद ही हो गई। राधिका की सास उससे लड़ते हुए बोली, क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ ने? क्या तुम्हें यही सिखाकर भेजा है कि ससुराल में जाकर सास से जुबान लड़ाना? राधिका बोली, पर मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या कह दिया? बस यही तो कह रही हूँ कि इस होली पर मेरे घर से कोई भेंट नहीं आएगी, क्योंकि अभी तो मेरी शादी का कर्ज भी नहीं उतरा। तो राधिका की सास मुंह बनाते हुए बोली, माँ, हाँ, तेरे पिताजी पर तो बहुत कर्जा है ना। मैंने भी तो 2-2 बेटियां ब्याही हैं, लेकिन हर त्योहार पर उनके ससुराल भेंट देना नहीं भूलती। संदीप के पिताजी के न रहने के बाद भी मैंने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। अकेली विधवा औरत हूँ, लेकिन फिर भी बेटियों को उपहार भेजती हूँ, कोई कटौती नहीं करती। लेकिन तेरे पिताजी तो बहुत कंजूस हैं, पता नहीं कैसे भिखारियों से पाला पड़ा है। राधिका के मन में टीस सी उठी। वह अपने कमरे में जाकर रोने लगी। संदीप से उसकी शादी हुए अभी 8 महीने ही हुए थे। ससुर जी का देहांत 3 साल पहले हो चुका है। वह एक सरकारी कर्मचारी थे। उनकी मृत्यु से पहले एक बेटी की शादी हो चुकी थी और एक की शादी उनके मरणोपरांत हुई थी। संदीप की शादी राधिका से 8 महीने पहले ही हुई है। संदीप राधिका से बहुत प्यार करता था। वह पत्नी के रूप में उसे पाकर बहुत खुश भी था। राधिका बहुत ही संस्कारी और सभ्य लड़की थी, पर सास तेज तर्रार थी। हर छोटी मोटी बात को लेकर उनमें कहा सुनी हो जाती थी। राधिका के पिताजी की एक मामूली सी परचून की दुकान थी। वह 4 बहनें थीं। सबसे छोटी राधिका की शादी में पिताजी ने दिल खोल कर खर्चा किया था, क्योंकि छोटी बेटी की शादी भी थी और वह सबकी लाडली भी थी। लेकिन इतना अधिक दान दहेज देने के बाद भी संदीप की माँ का पेट नहीं भरा। वह राधिका को हर समय ताने देती रहती कि हमारा भिखारियों से पाला पड़ गया, पहले पता होता तो मैं यह शादी होने नहीं देती। संदीप अपनी माँ का बहुत सम्मान करता था। उनसे जुबान लड़ाना उसके संस्कारों में नहीं था। राधिका जब संदीप से उसकी माँ के बारे में शिकायत करती तो वह कहता, राधिका, तुम सुन लिया करो, लेकिन चुप रहा करो। माँ को जो कहना है वह कहती रहेंगी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आखिर करना तो हमें अपने मन का ही है। राधिका की पहली होली थी और उसकी ननदें भी मायके आई हुई थी। राधिका के मायके से अच्छी भेंट आने की उम्मीद थी, लेकिन राधिका ने मायके की स्थिति समझते हुए अपने पिताजी को बहुत अधिक खर्चा करने से मना कर दिया। नंदों ने माँ के कान भर दिए। सास राधिका से लड़ रही थी। दोनों ननंद बैठी बातों की चुस्कियां ले रही थी और होले होले मुस्कुरा भी रही थी। यह देखकर राधिका का खून खोल रहा था। आखिर आग तो उन्होंने ही लगाई थी। बड़ी ननंद ने कहा, क्यों राधिका भाभी, माँ सही ही तो कह रही है। 30 त्योहारों पर बेटी दामाद को अच्छी भेंट देनी ही पड़ती है। माँ ने भी तो हमें दिया है। फिर माँ बाप के पास बजट हो या ना हो, इज्जत तो रखनी ही पड़ती है। राधिका बोली, दीदी, मेरे पिताजी पहले ही कर्जदार हैं। अब क्या वह अपना खून बेचकर मुझे होली का उपहार भेजेंगे? मुझे ऐसा उपहार नहीं चाहिए। छोटी ननंद बोली, अरे भाभी, आप हमें क्यों सुनाती हो? जो बात करनी है माँ से करिए। हम कौन सा यहाँ रहने आई हैं? 2 दिन मायके में रहेंगी, फिर अपने ससुराल चली जाएंगी। हमसे क्यों लड़ रही हो? हमें तो लगता है कि आपको हमारा मायके आना अच्छा ही नहीं लगता। इतना कहना था कि राधिका को गुस्सा आ गया और वह बोली, दीदी, आप बात को बढ़ा रही हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। यह आपका घर है, जब चाहे आकर रह सकती हैं। लेकिन आप लोग माँ को क्यों भड़का रही हैं? इससे हमारे घर में लड़ाई हो रही है। यह बात आपको शोभा नहीं देती। इतना कहना था कि राधिका की सास ने तिल का पहाड़ बना दिया और वह माथा पीट पीट कर रोते हुए बोली, हे भगवान, यह मेरे घर को क्या हो गया? मेरी शादीशुदा लड़कियों को देखकर भी
इस औरत को चैन नहीं है। बेचारी बेटियां 2 दिन मायके में रहने आती हैं। अपनी बेटियों से लाड प्यार जताना चाहती हूँ तो यह भी बहू को बर्दाश्त नहीं। क्या ज़माना आ गया, आजकल की बहुएं अकेली रहना चाहती हैं। 2 दिन नंदों का आना उन्हें नहीं सुहाता। क्या ज़माना आ गया है, माँ के रहते बेटियों का अपमान हो रहा है और मेरे मरने के बाद तो मेरी बेटियों को कोई पूछेगा भी नहीं। संदीप की माँ माथा पीट पीट कर चिल्लाकर मोहल्ले की औरतों को सुनाना चाह रही थी कि जैसे पता नहीं कितनी बड़ी बात हो गई। राधिका की आंखें भर आई। बात उसकी काबू से बाहर हो चुकी थी। वह कमरे में जाकर रोने लगी। आज उसे बहुत डर लग रहा था कि संदीप भी उसका साथ नहीं देगा। वह भी अपनी माँ और शादीशुदा बहनों की ही बात मानेगा। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी माँ बेटियां संदीप के सामने 2 की 4 लगाएंगी। वह अपनी माँ और बहनों पर विश्वास ज़रूर करेगा। संदीप शाम को ऑफिस से घर लौटा तो माँ और दोनों बहनें बरामदे में कुर्सी डालकर बैठी थी। उनके चेहरे उदास थे। संदीप अपनी माँ के पास जाकर बोला, क्या हुआ माँ, क्या बात है दीदी? परंतु वह कुछ नहीं बोली। फिर संदीप बोला, अरे कोई कुछ बताएगा कि क्या बात हुई है? संदीप की माँ रोने का नाटक करते हुए बोली, बेटा मुझे और अपनी बहनों को कल सुबह ही बस में बैठा देना, मैं बेटियों के घर चली जाऊंगी। संदीप ने पूछा, पर क्यों, यहाँ क्या परेशानी है? तो सास बोली, क्योंकि राधिका यही चाहती है। तेरी दोनों बहनें 2 दिन के लिए मायके आई हैं, परंतु वह इन्हें आराम से रहने नहीं देना चाहती। दिन भर हमसे लड़ती रहती है। उसे मेरा और मेरी बेटियों का यह रहना नहीं सुहाता। बेटियां मायके से क्या चाहती हैं? 2 दिन हंसी खुशी गुजार कर अपने घर चली जाएंगी। वह कौन सा उम्र भर यहाँ रहने वाली हैं? लेकिन तुम्हारी पत्नी तो मालकिन बन बैठी है। अब तो इस घर में वही होगा जो वह चाहेगी। संदीप बोला, नहीं माँ, राधिका ऐसा कुछ कर या कह नहीं सकती। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। मुझे पूरी बात बताइए। संदीप ने बड़े आत्मविश्वास से कहा तो बड़ी बहन बोली, मैं कहती थी ना माँ, यह जोरू का गुलाम है। इसे अब हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। यह तो वही सच मानेगा जो इसकी पत्नी बताएगी। हम पर विश्वास क्यों करेगा? हम इसके लगते ही क्या हैं? अब तो पत्नी ही सब कुछ है। माँ बहनें कुछ नहीं लगती। बहनें एक के बाद एक शब्द बाण छोड़े जा रही थी। संदीप की माँ बोली, बेटा हमने तो बस इतना ही कहा था कि होली पर तेरे मायके से अच्छी भेंट आनी चाहिए, सबके कपड़े और एक भारी कुंदन सेट होना चाहिए, और वह हमसे लड़ने बैठ गई। संदीप बोला, पर माँ राधिका के मायके से भेंट क्यों चाहिए? हम क्या भिखारी हैं? राधिका के पिता ने करण से भी महान हैं। उन्होंने अपनी कन्या का दान किया है, हैसियत से बढ़कर दान दहेज भी दिया है। हमें उनसे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी इतनी हैसियत है कि मैं अपने परिवार की सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकूं। आपको और मेरी बहनों को जो लेना है मुझसे कहें, मैं दिलाऊंगा। राधिका के मायके वालों से उम्मीद क्यों रखनी? राधिका पर्दे के पीछे यह सब बातें सुन रही थी। उसे अपने पति पर गर्व हो रहा था। भले ही बंद कमरे में संदीप उसे चुप रहने को कहता था, परंतु आज सबके सामने वह अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। संदीप अंदर गया तो राधिका सिसकते हुए उसके सीने से लग गई और बोली, अगले जन्म पिया तुम ही मिलना। संदीप हंसते हुए बोला, क्यों अगले जन्म क्यों? मुझे तो अगले जन्म में एक सुंदर और स्मार्ट बीवी चाहिए। राधिका धीरे से संदीप की छाती पर मारते हुए बोली, तुम्हारा मैं नहीं जानती, पर मेरे लिए तो तुम ही मेरे पिया बसंती हो। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। दहेज प्रथा और मायके से कुछ मिलने की उम्मीदें हमेशा सास, नंदों या फिर ससुराल वालों को लगी रहती हैं। ऐसी बातों पर आप सबकी क्या प्रतिक्रिया है, यह कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान।